राधे फ्रेंड्स, वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कलश स्थापना कैसे की जाती है, साथ ही कलश स्थापना करने के सभी तरीके आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए हम तांबे या पीतल का कलश लेते हैं। अगर मिट्टी का कलश आपको मिल जाए तो सबसे उत्तम है, आप मिट्टी का कलश ले लीजिए। तो या तो मिट्टी का कलश लेकर या तांबे पीतल किसी का कलश ले लीजिए। तो हमें एक कलश ले लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करना है, कलश को मोली से बांधेंगे। तो कलश को हमें ऐसे खाली नहीं छोड़ना होता, कलश के कंठ पर हमें मोली बंद देते हैं। मोली को कलावा भी बोला जाता है, तो आप इसको मोली बांध लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम जो कलश है उसके कंठ पर मोली बांध लेंगे। सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हमने पहले गंगा जल कलश में डाल लिया और गंगा जल डालने के बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कलश को कंठ तक भर लिया है। इसके बाद हम कलश को कुछ चीज़ें डालते हैं। तो देखिए, हम हल्दी की गांठ डालेंगे। आपके पास हल्दी की गांठ नहीं हो तो आप सूखी हल्दी की गांठ हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक सुपारी लेनी है और कलश में एक सुपारी डाल देंगे। साथ ही हम एक सिक्का डालेंगे। तो आप नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं या चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। उसके साथ ही हम चावल डाल देंगे, थोड़े से फूल देंगे। यह पांचों चीज़ें हमें कलश में डालनी है। आप चाहे तो लौंग इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ें हमें जरूर कलश में डालनी होती है। उसके बाद में हमें पंच पल्लव लेने, यानी हमें आम के पत्ते कम से कम 5 जरूर चाहिए। 5 पत्ते ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पत्ते ले लिए। पत्तों के अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो पत्तों पर सबसे पहले तिलक कर लेंगे, फिर एक कलश में सजा लेंगे। अगर आपको आम के पत्तों की टहनी मिल जाती है तो टहनी ले लीजिए, पत्ते मिल जाते हैं तो पत्ते लीजिए। उसके बाद हमें कलश पर रखने के लिए नारियल चाहिए होगा, तो आप पानी वाला नारियल बजा के रख लेना। पानी बचाना चाहिए, उसमें नारियल के ऊपर हम मोली या कलावा जो हम बोलते हैं इसको लपेट देंगे। कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा लपेट सकते हैं, या माता रानी की जो भी आपके पास चुनरी हो उसको भी, आप जो नई चुनरी हो उसे लपेट सकते हैं। माता रानी की चुनरी होती है, उस तरह की कोई चुनरी भी हो तो उसे भी आप लपेट सकते हैं। कुछ भी ना हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम देखिए, जो मुख है वह नारियल का, उसको ऊपर करके या इस तरह से मुख को ऊपर करते हुए नारियल को हम इस तरह से कलश पर रख देंगे। देखिए, जब भी आप खड़ा नारियल रखो तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप चुनरी भी इस पर लपेट सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलश की स्थापना करनी है, तो वहाँ पर हम थोड़े से चावल रख देंगे और अष्टकमल बना देंगे। जब भी आप पूजा करते हैं नवरात्रि के माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश रखना होता है। सीधे हाथ की तरफ आप कमल बना ली, अष्टकमल बना लीजिए। अब इस कमल पर के ऊपर आप जो हमें कलश तैयार किया है उसे रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की रखना है। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप इस तरह से कलश पर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो आप कलश पर एक ढक्कन लगा दीजिए। उस ढक्कन को आप चावल से भर दीजिए, यानी चावल इसके ऊपर हमें रखें। इसे पूर्ण पत्र कहा जाता है, तो पूर्ण पात्र आप रखिए। उसके ऊपर हमें जो नारियल रखे ना वह रख देंगे। हम जो हमने नारियल लिया है वह रख देंगे। तो नारियल का मुख हमारी तरफ करेंगे, तो पूजा करने वाले की तरफ उस नारियल का मुख करेंगे। तो इस तरह से कलश पर नारियल रखा जाता है। नवरात्रि पे जवारे बोए जाते हैं, तो किसी भी कुंडे में आप मिट्टी में जवारे बोलेंगे तो ये बोए जाते हैं, उनके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप अभी से हम माता रानी के चौकी पर स्थापित कर देंगे। तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। कलश स्थापना के आप चाहे तो अष्टकमल बनाकर स्थापना कर सकते हैं, या चाहे जवारे के ऊपर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो आप नारियल को खड़ा रख सकते हैं, ये लिटा कर रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब कलश की स्थापना होगी तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। माता रानी का राइट हैंड होगा और हमारा लेफ्ट हैंड होगा। हम जो बैठे होंगे सामने से हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हमें कलश की स्थापना होगी। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। और कलश स्थापना की दोनों ही विधियाँ बिल्कुल ही सही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विधि से नवरात्रि में कलश की स्थापना कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको कलश लोगों को मेरी कलश स्थापना की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।